हाय बच्चों, क्या हाल है आपके। अगर आप एक दिव्यांग जन हैं और आप या एक डिसेबल पर्सन हैं, जिस भी तरह की भाषा को आप समझते हैं, अगर आपकी जो डिसेबिलिटी की परसेंटेज है, जो आपकी प्रतिशत है विकलांगता की, अगर वो 40% से कम है या बेंचमार्क नहीं है, तो अब क्या करें। क्या आपको रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसे बढ़ाने का कोई तरीका है, तो वो क्या तरीका है। ठीक है, बहुत तरह की बेटा मिसकॉन्सेप्शन इधर उधर फैली हुई हैं और कई लोग तो ये बोलते हैं कि एक बार 40 से कम मिल गई तो बात खत्म हो गई आपके करियर की, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। देखो, इसके अंदर दो तरीके हैं। सबसे पहली बात कि आपकी डिसेबिलिटी ये दो टाइप की होती है, एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्पररी। अगर आपको परमानेंट जो डिसेबिलिटी है वो 40 से कम मिल गई, कुछ भी हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 35 हो, 38 हो, जो भी है, 40 से कम है, परमानेंट मिल गई, तो वो एक अलग तरह का केस है, उसके लिए भी बात करते हैं। और दूसरा केस है कि आपको टेम्पररी मिली है। टेम्पररी का मतलब है कि आपका रिन्यूअल का एक डेट है, मतलब आपकी डिसेबिलिटी का जो कार्ड बना हुआ है उसमें एक रिन्यूअल का डेट मिला हुआ है आपको कि इस डेट को जाके आपको उसे रिन्यू कराना है। तो आपकी दोबारा से जांच होगी, अगर उस जांच के अंदर आपकी डिसेबिलिटी बढ़ी हुई मिलती है तो आपकी डिसेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आपको डॉक्टर जब आप जाते हो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल और वहां पर आपकी डिसेबिलिटी को चेक किया जाता है उस टाइम के बाद, जो भी उसके अंदर टाइम दिया हुआ है रिन्यू का, और वहां पर जाकर अगर वो चेक करने पर आपकी डिसेबिलिटी अधिक पाई जाती है, मान लो पिछली बार 30 बार 45 पाई जाती है या 40 पाई जाती है, या डॉक्टर आपके ऊपर कृपा कर देते हैं, उनको आपकी बात समझ में आ जाती है, आप उनसे बेहतर कनेक्शन बना पाते हैं, बात कर पाते हैं, तो किसी भी वजह से आपकी परसेंटेज बढ़ सकती है अगर आपका टेम्परेरी है। तो बात आ गई परमानेंट डिसेबिलिटी वाला क्या करेगा। तो बेटा, मैंने इतनी वीडियोस यूट्यूब पे एक बार देखी इस वीडियो को बनाने से पहले, क्योंकि कई बच्चे मुझसे पूछ रहे, तो मैंने देखा कि क्या सोल्यूशन इस टाइम इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो सारे ऑप्शंस के अंदर क्या बताया जा रहा है, कुछ नहीं हो सकता जी, आपका खेल खत्म हो चुका है। या कुछ लोग यूडीआईडी कार्ड को या आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को सरेंडर करने की बात कर रहे हैं। मतलब ऑनलाइन एक ऑप्शन आता है, जब आप यूडीआईडी कार्ड की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है सरेंडर यूडीआईडी कार्ड। सरेंडर का मतलब है कि आप इसको छोड़ रहे हो। अब वो छोड़ना कई वजह से होता है, जैसे कि अगर, मतलब मैं बताता हूँ क्या वो ऑप्शन का मतलब क्या है, वो आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। कई लोग बोलते हैं इस ऑप्शन को लेने के बाद आप अपनी डिसेबिलिटी परसेंटेज को बढ़ा सकते हो। सच है या झूठ, मैं बताता हूँ क्या है। एक्चुअली वो ऑप्शन इसलिए है कि आप अगर आपकी अगर नेम में गलती है, एड्रेस में गलती है, एड्रेस चेंज हो गया, अपडेट हो गया, फोटो बदलना चाहते हो, डिसेबिलिटी का टाइप ही गलत लिख गया है वहाँ पे, है मान लो हीमोफीलिया और लिख दिया सिकल सेल, ठीक है लो विजन लिख दिया हियरिंग डिसेबिलिटी, तो उस केस में आप सरेंडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज कम है और आप सोच रहे हो सरेंडर कर दूंगा तो मेरा सारा डेटा मिट जाएगा, मैं दोबारा से हॉस्पिटल चला जाता हूँ, दोबारा से चेकिंग प्रोसेस में चला जाता हूँ, वहां पर जाने के बाद मेरा ये बढ़ जाएगा, परसेंटेज बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है। मतलब वो गलतियां जो मैंने की हैं चेकिंग के दौरान अब नहीं करूंगा, इस बार मैं अच्छा बेहतर परफॉर्म करूंगा, डॉक्टर से अच्छे से बात करूंगा तो मुझे 40 दे देगा। तो बेटा ये बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल। और मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर आप करेक्शन भी कराना चाहते हैं, मान लीजिए आपका किसी भी तरह का करेक्शन भी है, तो भी आप सरेंडर यूडीआईडी कार्ड का ऑप्शन मत चूज कीजिए। क्यों? एक तो ये लॉन्ग बहुत है, टाइम बहुत लेता है, ऊपर से वेबसाइट बेटा इतना अच्छे से वर्क नहीं करता। वेबसाइट जो है ये अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, इतना बेहतरीन तरीके से काम नहीं करता है। और तो इसलिए बेटा इस वेबसाइट का जो रिस्पॉन्स है वो इतना अच्छा नहीं है। कई बार क्या होता है, आप अटके रह जाते हो, सरेंडर भी हो जाता है और आप अटके रह जाते हो, बहुत बहुत दिनों तक अपॉइंटमेंट में लगा रहता है, या किसी का काम टाइम पे हो भी जाता है, ज़्यादातर लोगों का टाइम पे काम नहीं होता है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है। पहली बात, आप बेटा जिस भी हॉस्पिटल से आपने अपना सर्टिफिकेट बनवाया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल से बनवाया होगा अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट से, उस हॉस्पिटल जाइए और वहां पर डिसेबिलिटी जो सेल होता है, जहां पर ये डिसेबिलिटी कार्ड जहां से आपको मिला होगा, सर्टिफिकेट मिला होगा, जहां पे आपका फॉर्म भरवाया होगा, जहां पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठता है, क्लर्क बैठता है, वहीं पर आप जाकर ये बोलेंगे कि मुझे यहाँ पर ये करेक्शन करवानी है, तो वो आपको वहीं पर फॉर्म भरवाएगा, वहीं पर, क्योंकि उनके पास बेटा यूडीआईडी कार्ड की वेबसाइट का ऑफिशियल एडमिन लॉगिन होता है। तो वहां से जब वो इस काम को करते हैं तो वो बेटा 100% होता है और आप जाकर अपडेट उनसे ले सकते हैं। तो सामने एक फिजिकल बंदा आपको मिलेगा जिससे आप बात कर सकते हैं। यूडीआईडी की वेबसाइट पर किससे बात करोगे आप बताओ। आपका खेल अटक गया तो अटक ही गया ना भैया, समझ रहे हो। तो आप परेशान हो जाओगे, कहीं के भी नहीं रहोगे। पहले तो 30 से भी कुछ नीचे कुछ तो था, वो कुछ भी नहीं रहेगा फिर। ठीक है, अच्छा सरेंडर एक केस में और करते हैं। अगर आपको लगता है आपके डिसेबिलिटी कार्ड की आपको आवश्यकता नहीं है तो आप सरेंडर करके खत्म कर सकते हो, या आपको लगता है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है, अब मुझे नहीं चाहिए, तो भी आप सरेंडर कर सकते हो। इस केस को बहुत कम ही लोग अपनाते हैं, ठीक है। लेकिन परसेंटेज बढ़ाने के लिए ये ऑप्शन है ही नहीं, तो अगर ऐसा पीछे डालोगे तो ये आपकी किसी भी तरह से हेल्प नहीं करने वाला। तो आप अपने इस तरह की, अगर आपको नाम की करेक्शन करानी है, फोटो की करेक्शन करानी है, डिसेबिलिटी का नाम गलत हो गया है, एज गलत हो गई है, जो भी उसके अंदर गलत टाइप हो गया, उसके लिए आप सीधा डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में जाकर डिसेबिलिटी सेल आपका होगा, जहां भी यूडीआईडी कार्ड का काम होता होगा, रजिस्ट्रेशन का काम होता होगा, वो आपका काम करवा देंगे। अगर वो आपसे बोले कि आप ऑनलाइन कर रहे हो तो बोले जी हमको नहीं पता कुछ भी, हमें अनपढ़,
आप प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए, वो आपकी मदद कर देंगे और बहुत अच्छे से कर देंगे, और 100% आपका काम टाइम पे ही काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना भी मत। दूसरी चीज़ बात आती है कि परसेंटेज कैसे बढ़ाई जाए अगर परमानेंट है तो परसेंटेज बढ़ाई जा सकती है। मतलब अगर ऑप्शन है, अगर आपकी डिसेबिलिटी ज़्यादा है, मान लीजिए आपकी डिसेबिलिटी है 40 से ज़्यादा, लेकिन चेकिंग जो हुई आपकी वो ठीक से नहीं हो पाई, आपको लगता है कि भाई डॉक्टर्स ने मुझे ठीक से नहीं चेक किया किसी वजह से, या एक ठीक डॉक्टर ने मुझे चेक नहीं किया, अगर वो ठीक से मुझे देखते तो मेरा डिसेबिलिटी सच में ज़्यादा है, बेंचमार्क है, लेकिन उनकी चेकिंग के दौरान उन्होंने ठीक से चेकिंग नहीं किया या ठीक से मुझे टाइम नहीं दिया, ठीक से मुझे नहीं देखा, जिस वजह से मेरी परसेंटेज कम हो गई, तो बेटा इस चीज़ के लिए आप सीएमओ को एक लेटर लिख सकते हैं, एक रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। जिस भी हॉस्पिटल में यहाँ पे सीएमओ मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनको जब आप ये बात लिखेंगे कि मैं एक बार रीअसेसमेंट कराना चाहता हूँ सर, मेरा परसेंटेज कम दे दिया गया है इस वजह से, जिस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है और इस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है, जबकि मैं सच में इतना डिसेबल हूँ, तो मैं आपसे एक बार रीअसेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो वो रीअसेसमेंट के लिए लिख देते हैं, ज़्यादातर केसेस में लिख दिया जाता है, तो आप दोबारा से चेकिंग प्रोसेस में जाएंगे और अगर आपका परसेंटेज बढ़ा हुआ निकलेगा तो आपका रीअसेसमेंट होने के बाद आपकी बढ़ी हुई परसेंटेज आपके डिसेबिलिटी कार्ड पर चढ़वा दी जाएगी। ये एक तरीका है। अच्छा, सीएमओ से अगर आपकी डायरेक्ट बात ना हो तो आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप कोई सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जान पहचान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या डायरेक्ट जाकर भी कर सकते हैं, जिस भी तरह का आपका लिंक है। चीफ मेडिकल ऑफिसर चाहे तो आपको रीअसेसमेंट में डाल सकता है, और किसी के पास भी यह पावर नहीं है। अगर आप कहीं भी जाकर सोर्स लगाएं, पैसा लगाएं, कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ सीएमओ के ऑर्डर्स पे ही आपको दोबारा से चेकिंग पे डाला जा सकता है। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हाँ, सच है कि बढ़ाई जा सकती है, अगर बढ़ने लायक होगी तो बढ़ेगी। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई इलीगल काम नहीं है बेटा, ना मैं इस तरह के काम को इंडोर्स करता हूँ, क्योंकि अगर आप एक फेक सर्टिफिकेट बनवा भी लेते हैं किसी तरीके से, गलत तरीके से, तो वो आप कहीं ना कहीं जाकर आगे फंस जाते हैं। क्योंकि बेटा आगे जाकर सिर्फ सर्टिफिकेट लगाने से काम नहीं चलता है, उसका रीवेरिफिकेशन होता है। जॉब में ले लो, एंट्रेंस में ले लो, तो जब दोबारा से जांच होती है तो उस जांच के अंदर आप पकड़े जाते हो। अगर आप वहां पकड़े जाओगे तो फिर आपका खेल वहां पर खराब हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो थैंक यू सो मच। अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो, मेरा ये जो मैं नॉलेज और जो ये मेहनत पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए, डिसेबल और दिव्यांग बच्चों के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कोई और आपका सवाल है, अगर मैं आपकी किसी और तरीके से सहायता कर सकता हूं तो कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझसे जाकर सवाल पूछ सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर जाकर वहां मुझे फॉलो करें। आईडी जो है इंस्टाग्राम की दाविकी सिंह, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टा और इस चैनल हमारे एसवीपी इंस्टीट्यूट की जो आईडी है वो भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के सारी आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहें तो हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो और जो बारकोड है इस वीडियो में लगा हुआ है, आप किसी भी छोटी से बड़ी जो मदद करना चाहें एसवीपी इंस्टीट्यूट की कर सकते हैं। और धन्यवाद आपका बहुत बहुत, मिलता हूँ अगली वीडियो में।